बने हुए हैं। गौरव भाटिया, 40 सेकंड में अभय दुबे की बात का जवाब। क्या आपको लगता है कि आप लोग अग्निपथ जो योजना है इसको अब समझा नहीं पाए, इसीलिए दिक्कत बड़ी है, और उसके साथ साथ अपने राहुल गांधी की ईडी के सामने पेशी करा दी? क्या आपको लगता नहीं गलती आपकी है? देखिए अमित जी, आपने एक बहुत व्यापक प्रश्न पूछा। आपने कहा कि ये जो इंडियन यूथ कांग्रेस का ट्वीट आया है, जिन्होंने कहा हमने रेल रोकी और ये मेरे हाथ में तस्वीरें भी हैं, तो इन्होंने कहा ये राहुल गांधी को डिलीट हो गया, ने बुलाया है इसलिए किया है। हाँ, वो होगा, वो तो राहुल गांधी की बुद्धि की तरह है, वो भी डिलीट हो जाती है कितनी बार, रिस्टोर नहीं हो पाई है अभी तक। सुनिए, होता क्या है, अग्निवीर प्रदर्शन तो एक बहाना है, भ्रष्टाचारी राहुल गांधी की गर्दन को बचाना है, यह है असलियत। एक लाइन में आपको बता रहा हूं। और क्यों, आप बताइए, आज 1 सप्ताह हो गया, पूछताछ चल रही है। यहां पे ज्ञान बांटने की बजाय अगर राहुल गांधी दिल्ली उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय चले गए होते, रोक लगवा देते। अगर गलत है नहीं लगेगी, क्योंकि वो जानते हैं कि गांधी परिवार का मतलब है भ्रष्टाचार। दूसरी बात, आज जो सवाल है वो क्या है आपको मालूम है? आज गांधी परिवार और कांग्रेस पार्टी की हालत यही है जैसे एक व्यक्ति कमरे से बाहर भाग के आता है, कहता है देखो आग लग गई, पूरी दुनिया में आग लग गई, घर में आग लग गई। दूसरा आदमी आता है, कहता है आग बाहर नहीं लगी भैया, आपकी पतलून में लगी है। वो कांग्रेस पार्टी की हाल है। इनको समझ में ये भी नहीं आएगा। चुनौती देता हूं कांग्रेस पार्टी को, ये बता दे 3 कमियां, केवल 3 कमियां क्या है अग्निवीर में, बताएं मुझे। नहीं बता पाएंगे। दूसरी बात, एक सवाल ये पूछा जाएगा, एक मिनट बस, एक सवाल और, एक सवाल ये भी पूछा जाएगा, देखिए 10% जो है आरक्षण मिलेगा, ये भाजपा शासित राज्य उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड ने घोषित कर दिया। कांग्रेस पार्टी के जो शासित राज्य हैं ज्यादा नहीं है, 2 ही हैं अभी, लेकिन उसमें क्यों नहीं हुआ, ये क्या पूछा नहीं जाएगा? तीसरी बात, ये जो हमारे सेना के प्रमुख हैं, इन पे आपको विश्वास क्यों नहीं है? मैं तो बार बार कहूंगा, खाता ना बही, जो सेना कहे वही सही। अगर सेना प्रमुख कहता है अच्छा है तो अच्छा है, राहुल गांधी नहीं बताएंगे देश को कि अच्छा है। ठीक है, ठीक है, ठीक है गौरव भाटिया, ओके। अभय दुबे, आपको तो बताना चाहिए कमियां क्या है। आपके नेता तो नरेंद्र मोदी की मृत्यु कामना कर रहे हैं, सुबोध कांत साय ने तो मृत्यु कामना की, ऐसा क्यों? इससे पहले महाराष्ट्र में भी एक नेता ने करी थी, लगातार कर रहे हैं। मैं पूरे दावे से कहता हूं कि मोदी सरकार के भ्रष्टाचारी परिवार में भाई आपकी तो गिनती भी नहीं होती। गौरव भाटिया, गिनती किसकी होती है? राहुल, मेहुल भाई, विजय भाई, ऋषि भाई, संदेशरा बंधु, 5,35,000 करोड़ रुपए फ्रॉडस्टर्स जो बैंक के लूट के भागे हैं ना, वो सारे इस कुनबे का हिस्सा हैं। अब आप कह रहे हैं कि सारे राज्यों ने घोषणा कर दी। अरे मेरे भाई, सारे प्रांतों ने पहले से इस बात का प्रोविजन है। ये मेरे पास सूचना के अधिकार का एक उत्तर है। किसने मांगा ये? विनोद सिंह परमार, रिटायर्ड सैनिक ने। उसने कहा कि साहब ये मध्य प्रदेश में घोषणा की गई है, पहले से 10% नियुक्तियां देंगे। तो वो सूचना के अधिकार में बता रहे हैं कि मात्र 6 नियुक्तियां दी है, 2444 नियुक्तियों की अपेक्षा। ये हाल है। 4 गलतियों की बात कर रहे थे। अच्छा मुझे बताइए, ये जो हमारे पहले से देखिए चैलेंज करा है अभय दुबे, आप भी बता दीजिए 3 कमियां क्या है, बड़ी बड़ी कमियां बताइए। 3 कमियां बताइए। बिल्कुल, बड़ी 3 कमियां बता। चैलेंज है। सबसे पहली बात यह है कि उनको पेंशन, ये 1 रैंक 1 पेंशन समाप्त करने का एक नियोजित षड्यंत्र इन्होंने प्रारंभ किया। क्या उनको पेंशन दी जाएगी? जो खुद पहले सीडीएस विपिन रावत जी कह रहे थे कि सिर्फ 18,000 पेंशन मिलती है। ये योजना अगर विपिन रावत जी होते तो कम से कम लागू करने का दुस्साहस मोदी सरकार नहीं कर पाती। दूसरी बड़ी कमी मैं बताता हूं, ये कह रहे 30 साल से हम विचार कर रहे हैं इस योजना पे। विपिन रावत जी का तो खुलासा किया, एक और खुलासा करता हूं। 2020-21 में 97 रिक्रूटमेंट रैलियां प्लान की, जिसमें से अमीश देवगन जी 47 कर भी ली इन्होंने। 21-22 में भी 4 रिक्रूटमेंट रैलियां कर ली। जवाब सुन लेते हैं। ये था कि अबे दुबे इतना लंबा नहीं हो सकता ना, 2.5 मिनट बोलते हैं आप। 1 सेकंड, ओके। गौरव भाटिया, मैं आपके पास आऊंगा जवाब लेने के लिए, लेकिन पहले अजय आलोक के पास आ रहा हूं मैं। रुकिए, बाकी मेहमान भी है ना, मैं आपको मौका दूंगा। डॉक्टर अजय आलोक,
देखिए पूछताछ पर गुस्सा आया हुआ है कांग्रेस को, और गुस्सा इसलिए आया हुआ है क्योंकि राहुल गांधी कांग्रेस के सर्वोच्च नेता है और उनको पूछताछ के लिए बुला लिया। और बीजेपी की गलती यह है कि उसके साथ साथ वो अग्निवीर ले आए। क्या आपको लगता नहीं है अग्निवीर रुक सकती थी जब तक राहुल गांधी से पूरी पूछताछ हो जाती, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता? यहां गौरव भाटिया की पार्टी गलती कर गई है। हाँ बिल्कुल, नहीं, राहुल गांधी तो स्वर्ग से उतर के आए हैं, उनके लिए सब कुछ रुक सकता है। सुई का पहिया घड़ी की सुइयां रुक सकती है, वक्त थम सकता है, तो ये ईडी क्यों नहीं थमा? गलती है भाई ईडी की। लेकिन अभय जी बड़ा कन्वीनियंटली, यार आप लेट जनरल विपिन रावत का नाम ले रहे हैं, तो थोड़ा जरा संदीप दीक्षित को भी ज्ञान देते, उस वक्त कांग्रेस पार्टी को भी ज्ञान देते, जो इसी विपिन रावत को गली का गुंडा कह रही थी। संदीप दीक्षित ने कहा था। मतलब पॉलिटिक्स ऑफ कन्वीनियंस की मास्टरी कर ली है ना। पाप से सवाल पूछा जा रहा है बार बार, तो प्रजातांत्रिक तरीके में ट्रेन रोकना जायज है क्या? आम जनता को तकलीफ देना प्रजातांत्रिक हो गया? रावत क्या बोलते हैं आप? आम जनता को तकलीफ देना प्रजातांत्रिक हो गया? रावत जी का ऐसा ऐसी बातें मत कीजिए अभय जी, जिससे कांग्रेस पार्टी और खराब हो जाए। बात गहन चिंतन करने की है, देश की कानून में विश्वास रखिए। अगर ग्रिलिंग हो रही है उसके लिए तोड़फोड़ मचाने की जरूरत नहीं है। देश को आग में झोंकने की जरूरत नहीं है। देश हित में 70 वर्ष इस देश में शासन किया आपने। बताओ ना क्या विचार किया मोदी सरकार ने? ऐसा है 15 साल में 75-25 रह जाएंगे, 15 साल में अग्निवीर 75% सेना में हो जाएंगे। जानते हैं ऐसा है 15 साल में 75-25 रह जाएंगे तो ये तो आपका डेटा कह रहा है। ये सरकार ने कहा बोला, ये सरकार ने क्या बोला कि 75% सैनिक सिर्फ अग्निवीर के होंगे? ये कहां बोला अबे दुबे? इतना बड़ा आप क्लेम कर रहे हैं, बताइए मुझे कहां बोला सरकार ने 75% सैनिक अगले 3-4 साल के अंदर अग्निवीर के होंगे? ये डेटा आप कहां से निकाल के लेके आए? प्लीज बताइए। और आपके डेटा पे क्यों भरोसा करेगा देश जी? आपका डेटा तो कह रहा था उत्तर प्रदेश में आपकी 100 सीटें आ रही है, आई 2। आपका डेटा कह रहा था कि अब 2019 के अंदर आप बड़े मैंडेट के साथ जीत रहे हैं, आपकी 250 सीटें आ रही हैं, आई 50। आपके डेटा पे क्यों बिलीव करेंगे लोग? आपका ट्रैक रिकॉर्ड पिछले 8 साल का ठीक नहीं है ना। आपका डेटा तो कह रहा था कि आपका डेटा तो यह भी कह रहा था कि गोवा में भी आपकी सरकार आ रही है, बनी कि नहीं बनी? जवाब दीजिए। आपका डेटा तो बहुत कुछ कह रहा था, ये डेटा कहां से निकाल के आए हैं? इतना बड़ा आप आरोप लगा रहे हैं कि सेना में 75% अग्निवीर होंगे और सामान्य सैनिक नहीं होंगे। ये डेटा आपको कहां सरकारी मिला है? बताइए आप मुझे। जो मिला है तथ्य कि आपने ईडी के विरोध में आम लोगों को परेशान कर दिया, ट्रेन रोक दी, वो ट्वीट करके डिलीट कर दिया आपने, और यहां पर इस तरह की बात कर रहे हैं। अबे दुबे, क्या ये जायज है जो आप कर रहे हैं? अब you're misguiding people of India। आप कोई बड़े कॉलेज, आप अगर बड़े कॉलेज के कोई प्रोफेसर होते ना, पूरी विश्वविद्यालय खाली हो जाता। इतना लंबा प्रश्न करते हैं आप। 2 लाइन का उत्तर है, सुन लीजिए ना आप। मेजर जनरल कोचर, रिटायर्ड मेजर जनरल कोचर ने ग्राफिकल एनालिसिस किया है पूरा, और उन्होंने सारे चैनलों की डिबेट में, उनको बुलाइए आप, पूछिए, उन्होंने ग्राफिकली बताया है। और इस योजना की क्या खामियां ये आप बताइए ना। आप कह रहे हैं, मैं पूछ रहा हूं सरकारी डेटा है क्या ये? हाँ सरकारी डेटा है। बताइए कहां से निकाला आपने? शेयर करिए प्लीज, शेयर द वेबसाइट, प्लीज शेयर इट। कहां से निकाला है आपने? आई विल ऑल्सो क्वेश्चन भारतीय जनता पार्टी। अरे मेजर जनरल कोचर का मैं आपको भेज दूंगा, उनका वीडियो भी भेज दूंगा। बस मेरे साथ डिबेट में थे पिछले 3 दिनों से, उन्होंने जारी किया, और सबसे लेटेस्ट स्टडी है। देखिए देश की सरकार को मैं आगाह ये आपका अपना डेटा है जो आपने मेजर जनरल कोचर से बनवाया है, ये आप कह रहे हैं? अरे मैंने नहीं बनवा, नोटिफिकेशन आज हुआ है और डेटा पहले आपके पास आ गया है। अब मैं एक सेकंड, अब अनुराग भदौरिया का रोक करता हूं, गौरव भाटिया आपको मौका दूंगा। अच्छा मैं बताइए। नहीं एक सेकंड, अब आप शांत। अनुराग भदौरिया, इस योजना में कमी क्या है जी? समस्या क्या है आपकी नजर के अंदर? बता रहा हूं। 2 बड़ी बातें। हाँ बिल्कुल बता रहा हूं। पहला आपने, हाँ मैं 3 बड़ी बात, मैं 4 बता दूंगा। 5 बता। पहले आपने सवाल पूछा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से कि अग्निवीर और कांग्रेस, तो उनके लिए व्यापक प्रश्न, उनके लिए कांग्रेस पार्टी है, व्यापक प्रश्न उनके लिए अग्निवीर नहीं है, उस पर नहीं बोलेंगे वो। मैं बता रहा हूं क्या समस्या यह है कि आप उनको पेंशन देने से वंचित कर रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, 4 साल की आप उनको नौकरी दे रहे हैं। 4 साल की नौकरी में वो जब तक ठीक से अपने आप को समझ पाएंगे तब तक वो वहाँ से, उनको छुट्टी हो जाएगी, उनकी बाहर आ जाएंगे। तीसरी बात आपको बता रहा हूँ,
कि आप जो लड़के तैयारी करते हैं वो ये सोच के तैयारी करते हैं क्योंकि हमारे देश की संस्कृति संस्कार अलग है, हमारा जो गांव का सिस्टम अलग है, वो सामाजिक रूप से हम लोग रसिया की तरह नहीं है, ना यूक्रेन की तरह, ना यूके की तरह हैं, हम एकदम अलग हैं। हमारे यहाँ बाप अपनी खेती किसानी गिरवी रख के बच्चे को पढ़ाता है कि कम से कम 15-16 साल की नौकरी तो मिलेगी, आप 5 साल की नौकरी देना चाहते हो। चौथी समस्या, भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते हैं कि जब आप वहां से आओगे अग्निवीर, तब भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में हम आपको प्राथमिकता देंगे सिक्योरिटी गार्ड की, और खुद के बेटे को एमएलए बनाएंगे। शर्म नहीं आती बीजेपी के प्रवक्ता को? ऐसे पार्टी से निकाल के बाहर फेंकिए। ऐसे आदमी को देश बनाने का अधिकार नहीं है, जो अपने बेटे को तो एमएलए बनाएगा और दूसरा गरीब और जनरल बेटे गांव के बच्चे को कहेगा कि आप अग्निवीर से आओगे, वहां से रिटायर होके, तो मैं पार्टी दफ्तर में सिक्योरिटी गार्ड। गौरव भाटिया जवाब, गौरव भाटिया जवाब, ये तो आपके नेता ने बोला। कमाल है भाई, ये मानसिकता भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की है। ठीक है। और नहीं और बात, और परिवारवाद की बात कर रहे थे, प्रवक्ता जो बीजेपी के बैठे ये परिवारवाद से आते हैं, सिंधिया फैमिली परिवारवाद से आती है, अनुराग ठाकुर परिवारवाद से आते हैं, राजनाथ सिंह परिवारवाद से आते हैं, कल्याण सिंह की फैमिली परिवारवाद से आती है, 10-10, 15, 12 मंत्री इनके परिवारवाद से आते हैं। ये परिवारवाद की बात करेंगे। ये वो लोग हैं जो गुमराह करते हैं पूरे हिंदुस्तान को। मैं पूछना चाहता हूं, अगर इनके पिताजी नहीं राज्यसभा में होते तो इनको कौन पूछता क्या थे ये परिवारवाद से नहीं आते क्या? हम में से 3 लोग यहां बैठे जो परिवारवाद से नहीं आते, एकमात्र ऐसे प्रवक्ता हैं जो परिवारवाद से आते हैं, और ये परिवारवाद की बात करेंगे। कमाल है भाई। ठीक है, माने जवाब गौरव भाटिया। ठीक है, बोले तो बोले, चलनी बोले जिसमें 72 छेद। ठीक, देखिए सबसे पहले तो व्यक्तिगत बात इन्होंने करी, तो केवल इतना बता दूं, अखिलेश यादव की गर्दन किस अधिवक्ता ने बचाई थी ये जाके पूछ लेना, अगर अपॉइंटमेंट मिल जाए अगले 1 साल में। दूसरी बात, 41 साल की उम्र में सर्वोच्च न्यायालय से वरिष्ठ अधिवक्ता बना, यही सब रह गया है, यही सब रह गया। अगर कोई और बना हो, अभी पे ना बोले। अमी जी परिवारवाद से आते हो नहीं आते हो? अधिवक्ता की कोई कमी है क्या? ऐसा बोलते हो जैसे एकमात्र अधिवक्ता हो। अरे अधिवक्ता तो हम भी हैं। धन्यवाद। लेकिन इसका मतलब क्या हुआ? थैंक यू। चुप तो हो जाओगे। नहीं बोलो परिवारवाद से आते हो नहीं आते हो, बोलो, जनता सुनना चाहती है। अच्छा ठीक है, जवाब तो सुन लीजिए ना। अनुराग देखिए, अब आप गलत कर रहे हैं। अनुराग, आपको मैंने मौका दिया डाल के और अफ्रीका भेजूंगा। अगर अमीर जी आप नहीं सुन पा रहे हैं तो बात अलग है। नहीं मैं सुन रहा हूं, मैं बोल भी रहा हूं। हरे तोते को पिंजरे में डालूंगा, अफ्रीका भेज दूंगा, बता रहा हूं मैं। शांत कराइए उसे। अरे किसी को अफ्रीका भेज देंगे। अनुराग यही आपकी समस्या। आपने सवाल पूछा, अब आप जवाब सुनने का तो इंतजार रखेंगे ना अनुराग भाई। हरा कुर्ता तोता। अच्छा ठीक है, देखिए मुझे ऑडियो डाउन करना पड़ेगा मजबूरी के अंदर। ओके अनुराग, यू मेड योर पॉइंट। अनुराग का ऑडियो डाउन करिए। गौरव भाटिया जवाब, आपने पर्सनल कमेंट किया, हियर टू द आंसर ना। नहीं देखिए, गौरव भाटिया का परिवार अपने देश से प्यार करता है, लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा, ये अभी कह रहे थे पार्टी से बाहर निकालो। अखिलेश यादव जो कहते हैं कि गुजरात से कितने शहीद होते हैं जवान, मतलब आर्मी को क्षेत्रवाद में बांट देते हैं, उनको पार्टी से कब धक्के मार के निकाल रहे हैं। आजम खान जो कहते हैं कारगिल की छोटी फतेह करने वाले अल्लाह अकबर का नारा लगा के मुसलमान थे, उनको पार्टी से कब लात मार के निकाल रहे हैं। जिस दिन निकाल देंगे आ जाए तो मैं बताऊंगा। अब बात करता हूं गुणवत्ता की। देखिए, इटालियन डेटा और सोनिया गांधी का बेटा, इन पर कोई विश्वास नहीं करता है। और अमीर जी, मैं 3 कमियां पूछ रहा था, कोई नहीं बता रहा है। मैं आपको आपके चैनल पे, आप टोकिएगा मत, कोई नहीं बताइए। अब मैं उस पर उत्तर देता हूं आपको। पहले अच्छाइयां बताता हूं, फिर उनके तर्क को काटता हूं। पहली बात, देश का फायदा यह है कि देश सुरक्षित और मजबूत होगा। ठीक है। सेना का फायदा यह, और युवा जुड़ेंगे सेना से और युद्ध के लिए तैयार हमारी सेना होगी। 2000 में कारगिल कमीशन रिपोर्ट के अनुसार यह भर्ती हो रही है। तीसरी बात, युवा का फायदा, देश की सेवा का अवसर, अग्निवीर का तबका, इससे बड़ा कुछ नहीं है। दूसरा, सेवा निधि के 11 लाख 9 लाख रुपए वेतन, 21 और 22 साल में 20 लाख रुपए कमाना, ये लोग जानते हैं जो भ्रष्टाचारी है। नहीं। तीसरा, 25% एब्जॉर्ब होंगे रेगुलर कार्डर में। चौथा, 10वीं पास, रुक जाइए, अभी रुकिए प्लीज। 10वीं पास
जो है और 4 साल की सेवा देंगे देश के लिए, उनको 12वीं पास का इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट मिलेगा। पांचवा, यूपी, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और हरियाणा, वो तो सरकार इसमें आप जो है भर्ती में प्राथमिकता मिलेगी। मैं तो आपको बधाई देता हूं कि आप तालियों से स्वागत करता हूं कि आप सरकार की नाकामी बना रहे हो, बता रहे हो कि सरकार 23 साल तक उस लायक नहीं बना पाती कि बच्चा कमा पाए। ये जिस दाल पे बैठेगा गंदी करेगा, आप अभी नहीं गंदा कराओगे। आप सरकार की बुराई कर रहे हो। इनको ये भी नहीं पता है, कह रहे थे 15 साल 17 साल की नौकरी है, ताकत तो आई शॉर्ट सर्विस कमीशन सरकार इस लायक नहीं है कि यूथ को 10-12 लाख रुपए। जवाब अनुराग करिए, सवाल पूछा है आपने सवाल पूछा तो गौरव भाटिया ने जवाब दिया ना। शॉर्ट सर्विस कमीशन कितनी देर की होती है? अनुराग आपने सवाल पूछा तो गौरव भाटिया ने जवाब दिया ना। शॉर्ट सर्विस कमीशन कितनी देर की होती है, बता दीजिए। कुछ भी तर्क बोल देंगे, बोलिए बताइए। शॉर्ट सर्विस कमीशन सुन लीजिए, तो आप ये कह दीजिए, आप कह सुनिए, एक चीज सुन लीजिए, मुझे कुछ आता नहीं है और तुम्हें कुछ भाता नहीं है। रोज मैं आ जाता हूँ यहाँ गधा बन के। अरे सवाल पूछा, चीज समझे नहीं बता पाए। सुन लीजिए, अग्निवीर नहीं, आपको सेना पे विश्वास चाहिए तो भर्ती करेंगे। आपको सेना पे विश्वास चाहिए, सेना के प्रमुख कहते हैं आप, तुम्हें तुम्हारा इंजेक्शन लगाऊंगा और ऐसा लगेगा तब देखो। तुम बताओ सेना प्रमुख पे तुम्हें विश्वास क्यों नहीं है? नहीं खाता ना भाई, जो सेना प्रमुख का है वही सही। मैं कह रहा हूँ अनुराग, ये अच्छा पॉइंट है। अनुराग देखिए, निरंतर बोलने से आवाज अपनी देखिए, निरंतर बोलने से नहीं होता, आप इत्मीनान से बोलिए। अनुराग पहले तो पानी पीजिए, इत्मीनान रखिए। अनुराग भदौरिया, आपको सेना पे विश्वास है कि नहीं है? इनको पता नहीं है, बैठे। एक सेकंड, मेरा ये पॉइंट है। आप पानी पी लीजिए, बोतल वगैरह अपनी रख लीजिए अपने पास। एक सेकंड, अनुराग जी का ऑडियो, गौरव इत्मीनान।